नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुरेश चौधरी जी फ्रॉम समस्तीपुर एंड पारसनाथ जी फ्रॉम समस्तीपुर को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, आचार संहिता खत्म, अब विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता की बारी। 16 नवंबर 2025 को संपूर्ण बिहार आदर्श आचार संहिता से मुक्त हो गया, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग पर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता और लंबित बकाया भुगतान की जिम्मेदारी आ गई है। साथियों, आचार संहिता लगने के कारण 8 सदस्यीय कमेटी की जो बैठकें स्थगित थी, जिसकी अंतिम तारीख 10 अक्टूबर तय थी, अब विभाग पर दबाव है कि कमेटी तुरंत बैठक कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। हालांकि पहले रिपोर्ट आ रही थी साथियों कि जो बैठकें हो चुकी है और रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया गया है, केवल और केवल उसे पब्लिकली करना है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 10 अक्टूबर को जो बैठक होनी थी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द बैठक करके अपना रिपोर्ट सौंपना होगा, ताकि शिक्षकों के पे प्रोटेक्शन, एरियर भुगतान, प्रमोशन, अर्जित अवकाश और 2-3 इंक्रीमेंट जैसे लंबित सुविधाओं पर निर्णय लिया जा सके। अनुमान है कि सेवा निरंतरता मिलने पर सबसे पुराने विशिष्ट शिक्षकों का एरियर 1.15 लाख से 1.5 लाख रुपए तक माना जा रहा है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, तो 17 नवंबर को कैबिनेट बैठक, नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और 17 नवंबर 2025 यानी आज ही साथियों अंतिम कैबिनेट बैठक बुलाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद 17वीं विधानसभा भंग होकर 18वीं विधानसभा का गठन शुरू होगा। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर तक आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह यहीं आयोजित होगा। शिक्षा विभाग उम्मीद कर रहा है कि सरकार बनने के बाद सेवा निरंतरता से जुड़ी रिपोर्ट तुरंत कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी, ताकि विशिष्ट शिक्षकों के पे प्रोटेक्शन और एरियर एवं प्रमोशन संबंधित फैसलों को अंतिम मंजूरी मिल सके। अब देखना होगा साथियों कि कब तक सरकार नई रूप से गठित होती है एंड उसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट उनके कैबिनेट तक पहुंचती है। जैसे ही कैबिनेट तक पहुंचती है, वहां पे विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता से जुड़ा हुआ जो मामला है उसे समाप्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर है साथियों, शिक्षकों का वेतन भुगतान आज से तेजी से शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, चुनाव के दौरान रुकी वेतन भुगतान प्रक्रिया अब तेजी से शुरू होगी। बैंक की प्रक्रिया और HRMS ऑनबोर्डिंग के कारण कई शिक्षकों का वेतन अटका था, लेकिन अब भुगतान लाइन में आ चुका है और आज से खाते में वेतन आने लगेगा। नवंबर का वेतन दिसंबर में दिया जाएगा, जबकि एरियर भुगतान की जो प्रक्रिया पहले से जारी है वो जारी ही रहेगी। वहीं कई प्रधानाध्यापकों के ऑनबोर्डिंग लंबित थे, जो अब तेजी से पूरी होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन पूरा, दिसंबर में नया वेतन। जी हां शिक्षक बंधुओं, विशिष्ट शिक्षकों को पे फिक्सेशन जो होना है साथियों, वो तो लगभग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और वर्तमान स्थिति में जो पे प्रोटेक्शन के साथ जो है वेतन फिक्सेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि लगभग समाप्त हो चुकी है। अब जो नवंबर का जो वेतन है, एरियर और नया वेतनमान दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होगा। हालांकि कुछ जिलों में देरी की आशंका है, लेकिन विभागीय अपडेट के अनुसार सभी चीजें समय पर हो ही जाएगी।
वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ब्रिज कोर्स और अनट्रेन शिक्षकों की प्रक्रिया फिर से शुरू। चुनाव के कारण रुकी ब्रिज कोर्स और अनट्रेन शिक्षकों की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने वाली है। हालांकि अनट्रेन शिक्षकों की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है और विभाग की तरफ से कोई तिथि घोषित नहीं की गई है। शिक्षक समुदाय का मानना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार अब दबाव में नहीं आएगी, जिससे उम्मीदें कम हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, 24 नवंबर को दिल्ली में बिहार शिक्षकों का धरना। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर धरना देने का फैसला किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अनिवार्यता के विरोध, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पूर्ण 7वां वेतनमान लागू करने, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और समयबद्ध स्थानांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर संघर्ष तेज किया जाएगा। और साथियों, इस बार ध्यान रखेंगे कि इस बार जो धरना बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने करेंगे वो पटना में नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने से करने वाले हैं। तो देखना होगा इस धरने के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार में टीआरई 4 शिक्षक बहाली में बड़ा विलंब तय माना जा रहा है, क्योंकि अब तक 31 जिलों ने कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियों की सूची शिक्षा विभाग को नहीं भेजी है। सिर्फ 7 जिलों जिसमें रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, बांका और गया ने ही रिक्ति भेजी है। सभी जिलों से रिक्ति आने और रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही बीपीएससी को सूची भेजी जाएगी। विभाग 78,000 स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है, लेकिन बार बार निर्देश के बावजूद आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। टीआरई 4 में पहली बार डोमिसाइल लागू होगा, जिसमें 85% सीटें बिहार के युवाओं के लिए सुरक्षित रहेगी। सितंबर में रिक्ति भेजने और दिसंबर में परीक्षा कराने की घोषणा हुई थी, लेकिन एसटेट की परीक्षा जारी रहने के कारण पूरे शेड्यूल में देरी तय है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान की स्थिति देखते हुए अब आपको ये जो बहाली है वो आपको अगले साल वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है बच्चों की, इसके बाद अप्रैल या फिर मार्च के अंत तक देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, मध्याह्न भोजन योजना में सुस्ती पर 467 अफसरों कर्मियों को नोटिस। जी हां शिक्षक बंधुओं, मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आने पर निदेशक विनायक मिश्र ने 27 जिलों के 28 एमडीएम डीपीओ, 78 जिला साधन सेवी और 361 प्रखंड साधन सेवी सहित कुल 467 अफसरों कर्मियों को नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया कि कई अधिकारियों ने निर्धारित संख्या से बहुत कम स्कूलों में निरीक्षण किया है। सभी को 21 नवंबर तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अप्रैल 2025 से डीपीओ को हर माह 15 स्कूलों तथा डीआरपी व बीआरपी को 30 स्कूल की टैब आधारित जांच अनिवार्य की थी, लेकिन अगस्त समीक्षा में बड़े पैमाने पर सुस्ती का उजागर हुई है। इसके बाद एक्शन में विनायक मिश्र जो है आ चुके हैं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, आंगनवाड़ी के 15 लाख बच्चों को दिसंबर में पोशाक मिलेगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के 13 जिलों में 14.98 लाख आंगनवाड़ी बच्चों को दिसंबर के तीसरे सप्ताह में पोशाक दी जाएगी, जबकि बाकी जिलों में 30 दिसंबर तक वितरण पूरा होगा। चुनाव और रॉ मटेरियल सप्लाई रुकने के कारण काम ठप पड़ गया था, लेकिन अब जीविका द्वारा 20 नवंबर से कपड़ों की स्टिचिंग तेज कर दी जाएगी। राज्य भर के 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के 95 लाख बच्चों को दिसंबर तक जाड़े की ड्रेस और मार्च 2026 तक गर्मी की ड्रेस का सेट मिल जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को और लड़कों के लिए फुल पैंट शर्ट और लड़कियों के लिए शर्ट स्कर्ट दी जाएगी। हर ब्लॉक में ऑटोमेटिक सिलाई सेंटर बनाए गए हैं, जहां 20 लाख से अधिक जीविका दीदी स्टिचिंग कार्य कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर।
तो साथियों 18 माह डीएलएड धारकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से 21 नवंबर को। बिहार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 के आदेश के आधार पर 18 माह के डीएलएड धारक अभ्यर्थियों का पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 और 21 नवंबर को कराने का फैसला किया है। टीआरई 1 पूरक के 122 और टीआरई 2 पूरक के 2265 कुल 2387 अभ्यर्थियों को अपने आवंटित जिले में डीईओ द्वारा निर्धारित स्थल पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपस्थित होना होगा। इससे पहले टीआरई 1 के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन और जिला आवंटन हो चुका है, जबकि अब खुले एवं दुरुस्त शिक्षा के से डीएलएड प्राप्त करने वालों को पूर्व शर्तों में छूट देते हुए पुनः जांच की जा रही है। तो साथियों, ये थी आज की वो सभी खबरें जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार की वीडियोज हर रोज देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी खबरों को पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज जाके आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी खबरें सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।